प्यारे दोस्तों, फिर एक बार आपके सामने एक और नई कहानी, एक और नया वाक़या लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वाक़ये को पूरा सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, जब हम पूरी बात सुनेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी, अगर अधूरी सुनेंगे तो अधूरी बात समझ में आएगी। तो आपसे गुजारिश सिर्फ यही है कि आप इस वीडियो को पूरा सुनें और पूरा देखें। तो दोस्तों, वाक़या है कैसे एक शराबी ने अपनी शराब पीने से अल्लाह से तौबा की और कैसे एक गरीब ने गरीब की मदद की और उसका बदला अल्लाह ने इतना बेहतरीन दिया। तो दोस्तों, वाक़या कुछ इस तरह है कि एक शराबी था जो बहुत शराब पीता था। इतनी शराब पीता था कि हर वक्त शराब में मुब्तला रहता था। एक दिन उसने चंद दोस्तों को बुलाया, दावत की महफिल लगी, शराब लाई गई और शराब की महफिल जब गर्म हुई तो उस शराबी को ख्याल आया कि शराब के साथ अगर कुछ खाने पीने का भी चीज़ हो तो बड़ा मज़ा आ जाए। उसने अपने ग़ुलाम को बुलाया और उसको 4 दिरहम दिए और कहा कि जाओ बाज़ार जाओ और कुछ अच्छी अच्छी खाने पीने की चीज़ लेकर आओ। नौकर ने कहा कि ठीक है। उस ग़ुलाम ने 4 दिरहम लिए, बाज़ार गया। जब वो बाज़ार से गुज़र रहा था तो उसने देखा कि एक बुज़ुर्ग किसी मजबूर, बेबस और गरीब को लेकर खड़े हैं और बाज़ार में ज़ोर ज़ोर से ऐलान कर रहे हैं कि है कोई इस गरीब की मदद करने वाला, जो इसको 4 दिरहम देगा मैं उसको 4 दुआएं दूंगा। इस ग़ुलाम को ऐसा लगा कि इस गरीब की मदद कर देनी चाहिए। उसने उस बुज़ुर्ग को 4 दिरहम दिए, बुज़ुर्ग ने 4 दिरहम लिए और उस गरीब को दिए। गरीब खुश होकर हंसता खेलता हुआ चला गया। बुज़ुर्ग ने उस ग़ुलाम से कहा कि बता, तेरी 4 दुआएं क्या हैं? तो ग़ुलाम ने कहा कि मेरी पहली दुआ तो ये है कि 4 दिरहम का बदला मुझे मिल जाए जल्दी से, ताकि मुझे मालिक के सामने जाना है तो क्या मुंह लेकर जाऊंगा। बुज़ुर्ग ने हाथ उठाया और दुआ की कि अल्लाह इसको 4 दिरहम का बदला अच्छा दे दे। फिर बुज़ुर्ग ने पूछा, तुम्हारी दूसरी दुआ क्या है? तो उस ग़ुलाम ने कहा कि मैं ग़ुलाम हूँ, मुझे मेरा मालिक आज़ाद कर दे। बुज़ुर्ग ने हाथ उठाया और कहा कि अल्लाह इसको आज़ादी दे दे। कहा कि तेरी तीसरी दुआ क्या है? तो उस ग़ुलाम ने कहा कि मेरा मालिक शराब बहुत पीता है, आप दुआ करें कि उस जाए। तो बुज़ुर्ग ने हाथ उठाई, उसकी भी दुआ कर दी। फिर बुज़ुर्ग ने पूछा कि तुम्हारी चौथी दुआ क्या है? तो उस ग़ुलाम ने कहा कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी, आपकी, इस पूरे बाज़ार की, मेरे मालिक की और सारे इंसानों की मग़फ़िरत कर दे। बुज़ुर्ग ने हाथ उठाकर 4 दुआएं कर दी। ग़ुलाम उतरा सा मुँह लिए जब वापस लौटा तो मालिक तो बड़ी बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही ग़ुलाम आया, एक तो देर से आया, उसके बाद खाली हाथ आया, तो मालिक बहुत गुस्से में था। मालिक ने कहा कि क्या बात है, मैंने तुम्हें 4 दिरहम दिए थे खाने के लिए, सामान लाने के लिए, एक तो तुम देर से आए, ऊपर से खाली हाथ, क्या बात है, क्या हुआ? तो उस ग़ुलाम ने इत्मीनान से सारा किस्सा सुनाया और कहा कि मैंने 4 दुआएं उस बुज़ुर्ग से करवाई हैं तो उन्होंने मुझे 4 दुआएं दी हैं। मालिक ने जब पूरा किस्सा सुना तो उसका दिल थोड़ा सा नरम हुआ और कहा कि बता, तूने 4 दुआएं क्या करवाईं? तो ग़ुलाम ने कहा कि मैंने पहली दुआ ये कराई कि मुझे ये 4 दिरहम का बदला मुझे मिल जाए। मालिक ने कहा कि जा, मैंने तुझे 4000 दिरहम इनाम में दे दिए। ग़ुलाम खुश हो गया। कहा कि दूसरी दुआ क्या करवाई? कहा कि मैंने दूसरी दुआ ये करवाई कि मैं ग़ुलाम हूँ, मेरा मालिक मुझे आज़ाद कर दे। मालिक ने कहा कि जा, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। कहा कि तीसरी दुआ क्या करवाई? कहा कि मैंने ये दुआ करवाई कि मेरा मालिक बहुत शराब पीता है, खुदा उसकी दारू छुड़वा दे।
اسے نیک بنا دے۔ تو مالک نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آج سے میں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ کہا کہ چوتھی دعا کیا کروائی؟ کہا کہ میں نے چوتھی دعا یہ کروائی کہ خدا میری، اس بزرگ کی، اس غریب کی، سارے بازار کی، میرے مالک کی، اس کے دوستوں کی اور سارے انسانوں کی مغفرت کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ مالک نے کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ بہرحال مالک جب رات کو سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ تو نے تیرے بس کے 3 کام کر دیے، چوتھا کام ہم کر دیتے ہیں ہم نے تیرے دوستوں کی، تیرے اس غلام کی، اس بزرگ کی، اس غریب کی اور سارے لوگوں کی مغفرت کر دی، ان کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں سے ہم کو سبق ملتا ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ کبھی بھی کسی غریب کی مدد کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، چاہے آپ کی حیثیت ہو یا نہ ہو۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ ہم کو جو بھی کام اپنے بس میں ہو وہ کر دینا چاہیے، تو پھر اللہ جو اس کے بس میں ہے اور اس کے بس میں سب کچھ ہے، وہ اپنا کام کر دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ سمجھ میں آیا ہو اور اچھا لگا ہو تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ دوستو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ فیس بک اور انسٹاگرام پر اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں وہاں پر فالو کرنا نہ بھولیں۔ پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔